वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपका स्वागत है। आना तो पड़े नहीं यार। रेवा शंकर जी, वाह भाई, नमस्कार। वाले अरे अदरो ज्यादा मत स्वागत स्वागत वाह चलो सब फोटो ले लो। स्वागत है वाह साहब, धन्यवाद आपको बहुत। जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का विमोचन सम्मानीय कलेक्टर साहब बता जाए, उसके बाद करेंगे। इस बीच में हमारे समाज में जो समाज की धरोहर है, विशेषकर जो 90 वर्ष से ऊपर जो हमारे समाजजन है, उनका सम्मान का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम में रखा है। मैं हमारे उपमहापौर, महापौर जी और हमारे अतिथियों से आग्रह करता हूं कि क्योंकि बुजुर्ग शायद ऊपर नहीं आ सकते तो नीचे पधार जाए। हमारे दोनों अध्यक्ष महोदय हरकलाल जी और दूसरे सहयोग करें। इसमें महेश जी गढ़वाल वगैरह सब सहयोग करें। मैं इनके नाम बोलूँगा, कृपया आप। श्री दौलत राम जी तंवर, श्री रामचंद्र जी गंगाराम जी तंवर, यूं घुमा देते तो ठीक है। रामचंद्र जी गंगाराम जी तंवर बता। श्री जगन्नाथ जी डालचंद जी तंवर, रामचंद्र जी पुरानो मोमेंट थोड़ी देर यार, आप जाओ ना। श्री गेंदी भाई दौलत राम जी तंवर, मैं तो मारला ये हमारी समाज की धरोहर है। हमारे सौभाग्य है कि इतने बुजुर्ग लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं। श्रीमती गेंदी भाई दौलत राम जी तंवर, चंद्राबाई मोतीलाल जी देवड़ा, दोनों अध्यक्ष भी साथ रहे, कृपया आगे। चंद्राबाई, नारायणी भाई, इनके परिजन कृपया यहाँ ले पधारे। सुंदर भाई मोरी पहाड़ा, श्रीमान सोहनलाल जी गहलोत, सोहनलाल जी गहलोत का भी सम्मान करें। हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे इस परिवार परिचय निदेशक विमोचन के मुख्य अतिथि यशस्वी परम सम्मानीय उदयपुर कलेक्टर साहब श्री चेतन जी देवड़ा साहब पधार गए हैं। उनका तालियों से स्वागत करें। इनके परम सम्मानीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए हमारे समाज के दोनों अध्यक्ष परम सम्मानीय टेकचंद जी दगदी, गणेश लाल जी भाटिया, मूलचंद जी चांगवाल साहब से आग्रह करता हूं कि सर का माला, शाल और उपने से स्वागत करें। श्री चेतन जी देवड़ा साहब, कलेक्टर उदयपुर,
हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मोतीलाल जी सांकला साहब, आदरणीय एसपी खड़गावत साहब, आदरणीय गोविंद सिंह जी टाक साहब, महापौर नगर निगम उदयपुर, आदरणीय भारत सिंघवी साहब, उप महापौर नगर निगम उदयपुर, आदरणीय दगदी साहब, वात्रिया साहब, दिनेश माली जी और पधारे हुए सभी अतिथिगण, माताओं, बहनों और बहनों भाइयों, बहुत ही परम हर्ष का विषय है कि चांगवाल साहब की अथक मेहनत काम में लाई। हालांकि इन्होंने पहले भी अथक मेहनत करके पूर्व में भी स्मारिकाएँ बनाई हैं, और ये जो कार्यक्रम और ये जो बनाया जाता है इस प्रकार का, इसका एक बहुत ही उपयोग है। उसका उपयोग 2-3 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। पहला तो ये समाज को आपस में जोड़ता है, जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे के बारे में पूरा का पूरी जानकारी मिलती है, और कभी भी किसी भी आवश्यकता के लिए हमको पता लगता है कि कौन सा अधिकारी या कौन सा किस पद पे या किसी पोजीशन पे काम कर रहा है। तो हर बेसिकली क्या है कि किसी भी समाज का उत्थान तब तक हो सकता है जब सभी मिलजुल के काम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। चूँकि हमारे समाज उतना आगे बढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सबको साथ लेके चला जाए और सबको आगे बढ़ाया जाए। उस दृष्टि से अगर इस प्रयास को देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही उत्तम और आदर्श है। समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं और सभी भी जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो आते रहते हैं, और मैंने यहाँ उदयपुर में ख़ास तौर पे इस समाज में इसमें यहाँ पर बहुत से फंक्शंस में मैं आया हूँ, तो एक मैंने देखी कि जो एकजुटता है समाज की वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पर उदयपुर में। मैं बहुत सी जगह भी रहा हूँ, पाली में भी रहा हूँ, जोधपुर में भी रहा हूँ, नागौर में भी रहा हूँ, ब्यावर में भी रहा हूँ, अजमेर में भी रहा हूँ, बहुत सी जगह मेरी पदस्थापन रहे हैं। सभी जगह एकजुटता है और सभी जगह मिलजुल के काम करते हैं समाज के लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार के फंक्शंस होते हैं या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या कुछ भी कार्यक्रम होता है, जैसे कहीं धर्मशाला बन रही हैं, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बहुत ही काम तेज़ी से समाज में हो रहा है, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आदरणीय महापौर जी, उप महापौर जी, जिला कलेक्टर महोदय पधारे हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे अब काफ़ी दिन से जो इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। परिवार परिचय निर्देशिका फूलमाली समाज उदयपुर के विमोचन के लिए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि अपने टेबल के आगे जो पड़ी है, अभी देख दो। हाँ भाई साहब, लो। सम्मानित सभी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मोतीलाल सांकला जो अध्यक्षता कर रहे हैं समारोह, इनसे आग्रह करता हूं कि इस परिवार परिचय निर्देशिका का जो अथक पिछले 1 वर्ष से जो मेहनत कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए उनका सम्मान करें। इस डायरेक्टरी के निर्माण में सबसे अधिक सहयोग देने वाले हमारे भगवती प्रसाद जी कच्छावा से आग्रह करता हूँ वे पधारें, उनका भी सम्मान
माननीय कलेक्टर साहब एवं मोतीलाल जी सांकला अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। हमारे नगर के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चेतन जी देवड़ा साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्य, सामने विराजमान मातृशक्ति एवं भाइयों, ये जो आपके फूलमाली समाज की जो पत्रिका निकली है ये बहुत ही लाभदायक है। मैंने भी थोड़ी देर ही देखी है, कोई ज़्यादा देख नहीं पाए मैं भी, पर मेरे को लगा कि इससे लेकर के और समाज के लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी ये आधा मिनट के अंदर ही, कि एक तो आपने सबने गोत्र दी है, उम्र लिखी है, जन्म समय तो जमे टाइम लिखा है, दिनांक मतलब तिथियाँ वगैरह लिखी है, तो ये बहुत लाभदायक है। आज अपने यहाँ पर जो शादी ब्याह करते हैं तो उदयपुर में ही करते हैं, तब तो ठीक है कि आपस में परिचय होता ही है और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। परंतु मैं तो कहता हूँ उदयपुर से बाहर जाएं, आज जोधपुर भी जाएं, बीकानेर जाएं और इवन राजस्थान से बाहर जाएं और कोई किसी के बारे में पूछे कि भाई वो कौन है, क्या चीज़ है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं वो, उनकी गोत्र क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपने अंदर कंपाइल करके दी है। ये सेवा कार्य बहुत अच्छा किया और ये बहुत लाभदायक होगा। मोतीराम जी बासा के कारण से जो आपकी प्रेरणा से आप लोगों ने कार्य किया, इसके लिए बहुत साधुवाद हैं। अंत में वापस में आप लोगों को जो इन डायरेक्टरी को तैयार करी, इतनी मेहनत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फूलमाली समाज की ओर से आयोजित समाज के परिचय विवाह परिचय निर्देशिका तृतीय संस्मरण के इस लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर के जिला कलेक्टर आदरणीय चेतन जी देवड़ा साहब, समारोह के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व हमारे आरएस अधिकारी रहे उदयपुर के अंदर भी, जिन्होंने सेवा दी, आप ही के समाज के एक गौरव आदरणीय दयानंद जी सैनी साहब, आदरणीय टेकचंद जी, गणेश जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सहयोगी पार्षद इस क्षेत्र के भाई श्री राकेश जी, भाई श्री छोकालाल जी भोई साहब, हमारे पूर्व हमारे सहयोगी पार्षद रहे जो आपके समाज में भी संचालन कर रहे हैं, आदरणीय दिनेश जी माली साहब, आदरणीय रेवाशंकर जी, उनकी धर्मपत्नी मेरी सहयोगी पार्षद रही बहन राखी जी, और विशेष रूप से जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की रचना करने का प्रयास किया और समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो दिनेश जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पर आज सम्मान करने का जो कार्यक्रम रखा है, वाकई में धन्यवाद देने के लिए आए, ये हमारे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। समाज के सब बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन। युवा साथियों, प्यारे दोस्तों और मातृशक्ति, और ये बात सत्य है कि आज आपके समाज ने आज कोई भी काम का शुभारंभ करते हैं, किसी भी अच्छे काम का शुभारंभ करते हैं, समाज का कोई भी फंक्शन हो उसका शुभारंभ करते हैं, तो याद किसे किया जाता है? किसे याद किया जाता है? फूल को याद किया जाता है। और आपका समाज, फूलमाली समाज, अगर उस फूल को संकलन नहीं करे तो वह समाज का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अधूरा होता है। मैं आज बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। परम सम्मानीय सभापति और उपसभापति ने जो हमें
यहाँ बजा के गौरवान्वित किया है। सब मेयर साहब और उपमहापौर साहब पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। मैं हृदय के अंतर्मन से पूरे समाज की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहे। आज बालिका दिवस भी है, तो मैं यहाँ पर 5 बालिकाओं के नाम बोलूँगा। आदरणीय कलेक्टर साहब और सम्मानीय हमारे मोतीलाल सांकले साहब से आग्रह करता हूँ उपरना और एक गुलाब का फूल देकर के उन्हें सम्मानित करें। पांचों एक बार रोक देते ना भाई, इधर देखो। बालिकाओं का सम्मान हो रहा है, उसके साथ साथ आपके समाज के ही हरकलाल जी माली जो अभी हमारे नगर निगम में वर्षों तक सेवानिवृत्ति अभी हुई है, उन्होंने नगर निगम में रहते हुए जिस तरह का काम किया, मैं इस मंच के आपके समाज के सामने उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि वाकई में जब वो विदा हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों के आंखों में इसलिए आंसू थे कि आखिर अब कौन व्यक्ति आएगा और हमारे को इस नगर निगम की लाइटों का काम देखेगा। उन्होंने हमको सेवा करने के लिए पधारे, यही भावना पाता हूँ। और महेश जी गढ़वाल का भी स्वागत अभिनंदन। और मुझे और रेवा शंकर जी को पूरे देश में एक माली समाज की पहचान दिलाने वाले हमारे परम सम्मानी मोतीलाल जी सांगरा जो अध्यक्षता करें, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो हमें आशीर्वचन और ठेठ फालना से हमारे छोटे से आग्रह पर वहाँ से अभी ऑपरेशन हुआ 15-20 दिन पहले ही, लेकिन यहाँ पधारे, इनके लिए सब तालियां बजाएं। महात्मा फुले शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की समाज से बढ़ के कुछ नहीं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और राजस्थान के गौरव सम्मानीय यहाँ के जिलाधीश महोदय सम्मानीय चेतन जी देवरा साहब, हमारे विशेष अतिथि एसपी खड़गांव साहब, रिटायर्ड हमारे एडीएम रहे दयानंद जी सैनी साहब, और आज जो देने को आए हमारे बीच में गोविंद सिंह जी मेयर साहब और उप मेयर साहब, और मेरे सामने विराजमान यहाँ के गणमान्य व्यक्तित्व। समय नदी की धारा है, सब लोग उसमें बह जाते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बना के जाते हैं। जो पुस्तिका छपी है उसके संपादक मूलचंद जी सांगवाल साहब को कि उन्होंने इतना बढ़िया लेखन करने के बाद भी 100 आदमी अंगुली उठाएंगे। मेरे जीवन में मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, बाकी मैंने एक बात जरूर सोची है कि तलवार से ताकतवर कलम है। ये कलम पूरे मेवाड़ का दर्पण देती है और इस कलम की ताकत से हम एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। इसके लिए मूलचंद जी और इनकी टीम ने लोकेंद्र जी चावड़ा और गोपाल जी को मैं मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। यार पब्लिक हो गई है दोनों समाज की, ये नौरा और ये हमारा हॉल छोटा पड़ता है। अभी हमने, और हमारा सौभाग्य आप यूआईटी के चेयरमैन भी हैं, हमारा आग्रह है कि जो हमने जो खाते की नकल और जो लगाई है हमारे संविधान के साथ दिया है, वह ज़मीन हमें अगर 2-3 बीघा अलॉट करा दी जाए तो हमारे समाज का एक भव्य भवन संभाग स्तर का और राज्य स्तर का बन सके और वहाँ पे सामाजिक गतिविधियाँ सब कर सके। यही मैं आग्रह करता हुआ परम सम्मानीय देवड़ा साहब से आग्रह करता हूँ कि वह मुख्य अतिथि उद्बोधन के साथ आशीर्वचन दें। राम राम। आज के इस समारोह में उपस्थित आदरणीय मोतीबा फुले साहब, ये फुले लिखते हैं मोती बाबा, आदरणीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एसपी खड़गांव साहब, दयाराम जी सैनी साहब, समाज के अध्यक्ष टेकचंद जी दग्दी साहब, गणेश लाल जी, और ये जो एक सुंदर सी कृति फूलमाली समाज उदयपुर परिवार परिचय निर्देशिका निकली है, जिस ये कारण बना हम सब लोगों के मिलने का, एकत्रित होने का, उसके प्रधान संपादक मूलचंद जी चांगवाल साहब
गोपाल जी भाई साहब और लोकेंद्र जी चावड़ा साहब, जिनको आज समाज रत्न से भी सम्मानित किया गया है। गोपाल जी माली साहब, समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज के आदर जोग उपस्थित जन और माताओं बहनों और युवा शक्ति, सबको मेरा सादर वंदन, नमस्ते, प्रणाम। तो मैं 2 कारणों से बधाई दूंगा। एक तो इन्होंने इतनी सुंदर किताब लिखी है, मैंने पहली परिचय निर्देशिका पढ़ी है, जिसमें यहाँ तक लिखा है कि हम लोग आए कहाँ से हैं। भभीवाल परिवार में लिखा, घाटी से लावे, लावा सरदारगढ़ बसे, लावे से आयड, आयड से उदयपुर दीपा जी आए। कितनी मेहनत करी होगी इसको लिखने के लिए। नॉर्मली किताबों में ये लिखा होता है कि ये बेटा है, ये बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, ये इनके माँ बाप है, ये काम करते हैं, और ये एक चीज़ में नहीं लिखा है। इस किताब को मैंने जब 10 मिनट पढ़ा है, यहाँ भी लिखा दगदी परिवार चित्तौड़ में बसी, फिर चित्तौड़ से नमाणे, फिर उदयपुर आए, चौगान में खसरा नंबर 1714। इतनी चीज़ गहराई से खोज के निकाल के लिखना कि ये कारण बना मुझे आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से परिचय होने का। मैं करीब 8 महीने से उदयपुर में हूँ और कोई कारण नहीं बना कि मैं आप लोगों से मिल पाता। इसके लिए भी आभार, साधुवाद। मोती बाबा ने बहुत सारी बातें कह दी। कलयुग में बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता। संगे शक्ति कले युगे, इसके अपने अर्थ हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। वो समाज आगे बढ़ता है, वो संगठन आगे बढ़ता है, वो देश आगे बढ़ता है जो संगठित रूप से प्रयास करता है, संगठित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ा धन है शिक्षा। हम लोग क्या करते हैं, मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, बच्चों को खेती बाड़ी में लगा देते हैं, अपने धंधे में लगा देते हैं। पढ़ने लिखने पे 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली। यहाँ का मुझे गोपाल जी क्या ट्रेंड है, यहाँ लोग पढ़ते हैं, नौकरी में कितने के हैं? 15%। अच्छी बात है। 2 चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा, मोती बाबा समाज सुधार के बहुत सारे अभियान चालू कर रखे हैं। सबसे बड़ा अभियान है शिक्षा। आप बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि वो सिस्टम के भागीदार बने। व्यवस्था में सुधार तभी कर सकते हैं जब हम व्यवस्था के भागीदार बने, उसके हिस्सेदार बने, उसमें हम जाएं, किसी भी रूप में जाएं। बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो इस भवन का उपयोग कोचिंग सेंटर के लिए किया जा सकता है। इस भवन का उपयोग अभी शादी ब्याह में ही हो रहा, जैसा मुझे बताया। इसको उस रूप में लें कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ सरकार की नौकरी में आवे, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के हिस्सेदार बने, तभी जाके समाज को एक मजबूती मिलती है, एक ताकत मिलती है। मैं उदयपुर में हूँ, मैं पूरे ज़िले की सेवा के लिए हाजिर हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए भी हाजिर हूँ। कभी भी कोई भी काम मेरे लायक हो, बेहिचक, बेधड़क, निसंकोच मुझे बताएं। जो भी नियम संगत काम होगा, मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और इस समाज के लिए भी तत्पर रहूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से मेरा मिलना हो गया, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मंचा सिंह हमारे सभी समाज के गौरव, उदयपुर हमारे शहर के गौरव और समाज के गौरव। मैं आपके सामने, आपके संज्ञान में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने जो अध्यक्षता कर रहे हैं कलेक्टर साहब, ये जीत कर आए हैं और ये कहते हैं कि मांगने वाले के पास कभी कोई नहीं जाता, मांगने वाले के पास कभी कोई नहीं जाता, जो देता है सब उसी की ओर जाते हैं। तो हम भी अपने समाज की कुछ मांग है, मोतीलाल जी सांकला साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई हमें जगह मिले जहां हम कमरे बना सकें, यहाँ के जो बालक हैं, जो पढ़ने वाले, वो भी वहाँ रह के पढ़े, बाहर से भी आए, उनकी सहायता कर सकें। तो हमने वो एक फाइल पेश की, उसमें सारी सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं हैं। उसके ऊपर आप गौर करके हमें जो भी है वो प्रयास करके दिलाने की कृपा करावें। आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे। हम समाज के सभी लोग आपके आभारी हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और अब
आप समाज के समक्ष जो विराजित हमारी जो महिला शक्ति है, समाज बंधु है, उन सबको भी धन्यवाद, आभार। और ये जो किताबें हैं वो विधिवत मिलती रहेगी, लेकिन आप अल्पाहार भी लें। और मंचासीन जो हमारे हैं उनके लिए दिनेश जी से आग्रह करूंगा व्यवस्था के लिए संबोधन करें। बहुत निष्ठा से काम करना है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।